आज की कहानी खर्चीली सास। एक बार की बात है, रीमा नाम की एक महिला थी। उसकी एक सास थी जिसका नाम कलावती था, जो बहुत ही खर्चीली थी। रीमा जहां बचत पर जोर देती थी, वहीं उसकी सास कोई बचत नहीं करती और बेफिजूल खर्च करती थी। एक बार सीमा ने अपनी सास को कुछ पैसे रखने के लिए दिए, जिसको वह अगले दिन बैंक में जमा करवाने वाली थी। उसकी सास उन पैसों से बाजार में अपने लिए कपड़े लेकर आ गई। अगले दिन जब रीमा ने अपनी सास से पैसे मांगे तो सास ने बताया वह तो उसने खर्च कर दिए हैं। उसने रीमा को कहा, बचत करने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी में अच्छे से जीना चाहिए। रीमा अपनी सास को बेफिजूल घर की लाइटें जलाने से मना करती थी, जो कि उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इन बातों पर अपनी बहू रीमा को डांट देती थी। इसके बाद रीमा ने भी निर्णय कर लिया कि वह अपनी सास को रोकेगी नहीं। रीमा ने इसके बाद अपनी सास के कमरे का बल्ब लाकर बदल दिया। सास के पूछने पर रीमा ने कहा कि अब वह जितना चाहे उतनी लाइट जला सकती है। एक दिन रीमा की सास को पकौड़े खाने की इच्छा हुई। उसने रीमा को पैसे देकर कहा कि जाकर राजू हलवाई के दुकान से पकौड़े ले आए। कुछ देर में रीमा अपनी सास को पकौड़े लाकर देती है, जो उसको बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे और रीमा ने अपनी सास को फिजूल खर्ची पर टोकना बंद कर दिया था। एक दिन रीमा की सास बीमार हो गई। उसको जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने एक बड़ी बीमारी बताकर शहर के हॉस्पिटल में रेफर करने को कहा। जब रीमा के पति ने डॉक्टर से इसका खर्चा पूछा तो डॉक्टर ने 2 लाख बताया। यह सुनकर रीमा का पति और उसकी सास बहुत दुखी हो गए कि इतने पैसे हम कहां से लाएंगे। लेकिन रीमा ने डॉक्टर को अपनी सास को शहर के डॉक्टर को रेफर करने को कहा, जिससे उसके पति और सास हैरान हो गए। रीमा ने बताया कि यह पैसे उसने घर खर्च में से बचत करके जोड़े हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद रीमा की सास शहर में से अपना इलाज कराकर आ गई। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसने आकर रीमा से पूछा कि तूने इतने पैसे कैसे जोड़े? मैं तो तुझे बचत करते समय हमेशा मना करती थी। रीमा ने बताया कि मैंने सारे घर में कम बिजली प्रयोग करने वाले बल्ब लगाए और जब भी आप मुझे बाहर से पकौड़े लाने को कहती थी तो मैं घर पर ही आपको पकौड़े बनाकर खिलाती थी। उसने रीमा की बहुत तारीफ की और खुद भी आगे से पैसे बचाने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची से बचकर पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।